हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये कुछ बिहाइंड द सीन्स हैं इंस्टाग्राम रील्स के, तो आप इंजॉय करिए। मेरे घर वाले ने तंग करिए। आपको पकड़ने आ फांसी तो देखो कितने छोटे पेड़ में लगा रही हूँ। इससे ऊपर चढ़ नहीं सकती। इसको बोल रही हूँ मैं, यहाँ आटो खिंचा रहे थे दीदी, फोटो भागी भी है। डाल ली मैंने। हाँ, डाल ली दीदी ने मेरी। मेरे बोल ना कर। मम्मा मैं भी ऐसे ही रहना, मैं फोटो खींचूंगी आपकी। मार देख के सुनना ही नहीं पिया की बोले मम्मा आप इतनी जोर से बोलोगे योगा तो कहाँ से सुनेगा? नहीं तो उसका सुन नहीं रहा था, तुम्हें बोलना की हो गया ऐसे कर। तुम थोड़ी देर बैठ नहीं गाना बैठ सही नहीं। इधर आते आते माँ सामने देखो। चलो 1 2 3 गो। गिर जा। हाय की हो गया गिरा दिया। लंडी गिरने के बाद गो गिर। हाय की हो गया पानी में ओए साइड पे मदनी किवें एवें करना सिर्फ। अच्छा बस इधर नहीं, इधर क्या मैं इधर करने लगी। नहीं जी अगो में बनावांगी। अच्छा चल ठीक। देख पहले में हेलो बोलो। तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं इंस्टाग्राम रील्स, और टेक पे टेक लेते गए, और वीडियो फिर भी पेंडिंग का पेंडिंग ही पड़ा रहा। पहले हमने इस वीडियो के लिए कितने सारे ट्राई किए, देन फिर उसको बीच में छोड़ के फिर मेरी वीडियो का ट्राई किया, देन फिर अगेन इसी वीडियो पे हम वापस आ गए, और बहुत ही फ़न और मज़े से हमने वीडियो बनाई। उसके बाद वीडियो दोनों ही कंप्लीट हो गई। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है कौन सी वीडियो थी, तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। और मेरा इंस्टा हैंडल है नोनू आद्या, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इंजॉय करिए वीडियो को। कि आए कहाँ गया तेरा? आए कहाँ गया तेरा? आए कहाँ गया? आए कहाँ गया? आए है ना, आए करके यहाँ गिरना था। हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और हम रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज है रिजल्ट, और बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ स्कूल, हस्बैंड जा रहे हैं मेरे ऑफिस, और अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है, ब्रेड सैंडविच खाया है आज, और बच्चे रेडी हैं और हस्बैंड मेरे रेडी हैं। पहले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के आऊँगी, देन फिर उसके बाद हम जाएंगे स्कूल। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रिजल्ट लेके आने के बाद मैं गई थी अपनी कज़न सिस्टर के घर, और वो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही रहती है। तो बच्चे वगैरह, उसके भी बच्चे हैं 2, तो वो सब खेलना चाहते थे आपस में। तो फिर मैं उनको वहाँ पे लेके गई। रिज़ल्ट लेने के तुरंत बाद तो नहीं, घर आए, फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह की। देन उसके बाद हम वहाँ पे चले गए थे।
तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी सिस्टर के घर से और चेंज वेंज मैंने कर लिया है। अभी बजे हैं शाम के 6 और अभी लंच वंच की प्रिपरेशन डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। और इसके बाद हम लेके आए थे रिजल्ट, और रिजल्ट मतलब बच्चों का ठीक आया है। और उसके बाद बुक्स भी हमने लेनी थी लेकिन बुक्स ले नहीं पाए। तो उसके बाद फिर हम लोग आने के बाद मैं चली गई थी अपनी सिस्टर के घर, यहीं पास में रहती है मेरी कज़न सिस्टर। तो हम उसके घर के बच्चों ने थोड़ा बहुत खेल कूद किया, देन फिर हम घर वापस आ गए। तो अभी चलते हैं और अपना आके थोड़ा बहुत मैंने मतलब कपड़े वगैरह चेंज करके फिर अपने थोड़ा बहुत अपना समेटा, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। और चलिए बनाते हैं डिनर। मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे ब्लैक चना। मैं बॉईल किया था मैंने मॉर्निंग में, दोपहर में बनाने के लिए, लंच के लिए। फिर उसके बाद मैं चली गई अपनी सिस्टर के घर, तो हमने लंच वंच वहीं पे किया। और फिर ये रह गया था तो मैंने सोचा अभी इसको बना लेती हूँ, क्योंकि बॉईल करके मैं रख के गई थी। तो बस उसी के लिए छोटे छोटे जो अनियंस होते हैं वो मैंने कट कर लिए हैं, और उनको मैं इलेक्ट्रिक चॉपर से चॉप कर लूँगी। देन फिर जो सुबह के मॉर्निंग के बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने रख दिए हैं पहले, और जो चाय वगैरह पी थी वो सब शाम की वो तो वहीं पे पी के आए थे। तो सुबह की जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब पड़े हैं अभी, तो वो सब मैं ये डिनर बनाने के बाद इसको क्लीन कर लूँगी। और अभी ब्लैक चना और राइस बनाने वाली हूँ मैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और अनियन और गार्लिक दोनों को मैंने एक साथ चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं अदरक और हरी मिर्ची और टमाटर इनको मैं एक साथ चॉप कर लूँगी। तो बस अब कढ़ाई रख दी है, सिंपल सा तड़का लगाऊँगी, वही नॉर्मली जैसे मैं तड़का लगाती हूँ बस वैसे ही। और मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल में मैं डालूँगी हींग, जीरा, और उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे अनियन जो चॉप करके रखा था, इसके साथ ही गार्लिक भी चॉप किया है। और देन इसको ये जब भून जाएगा देन उसके बाद टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, और उधर टमाटर इलेक्ट्रिक चॉपर में मैं उसको भी चॉप कर लूँगी। तो बस सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल सा लंच बनाया था आज सारा दिन, क्योंकि पहले इस मॉर्निंग में उधर गए, फिर आने के बाद उधर चली गई मैं। तो ना बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस सो जाऊं, कुछ करना ना पड़े। कहीं चले जाओ ना बस आके कोई काम ही नहीं होता मेरे से, तो खास करके पता नहीं क्या है। और पता नहीं मौसम आजकल का ऐसा है कि अजीब सा ही फील होता है। मैं तो कहीं चली जाती हूँ ना तो आने के बाद तो मेरा तो एकदम बहुत डाउन सा फील होता है। और ज़्यादातर मैं इवनिंग पर्सन नहीं हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मॉर्निंग में मैं 4 बजे 3 बजे भी उठ सकती हूँ, लेकिन शाम को ज़्यादा देर तक मैं नहीं जाग सकती। तो इसीलिए शाम को जैसे जैसे शाम होती है ना वैसे वैसे मुझे लो फील होता जाता है। और मॉर्निंग में आप मुझे चाहे जितना मर्जी जल्दी उठा लीजिए, मैं उठ के अपना सारा काम, क्योंकि मुझे फ्रेश सा फील होता है और मॉर्निंग में मैं ज़्यादा काम कर पाती हूँ एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। और कई लोग इवनिंग पर्सन होते हैं, वो रात के 12-12 बजे तक भी जाग सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाग सकती। तो अगर मेरी नींद ख़राब होती है, अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लेट सोती हूँ कभी कभार, तो फिर एकदम से मेरे सिर दर्द होने लग जाता है, और 2 दिन तक वैसे ही मेरी हालत ख़राब रहती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इवनिंग में रात को जल्दी सो जाऊँ और सुबह चाहे जल्दी उठ के सारे काम निपटा लूँगी, लेकिन मैं रात को ज़्यादा देर तक नहीं जाग सकती। तो इसी तरीके से आने के बाद बहुत लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। आने के बाद इवन आधा घंटा मैं लेट भी गई, मैंने कोई काम कुछ नहीं किया। फिर उठ के मैंने कहा चलो डिनर तो बनाना है, फिर हस्बैंड के आने का टाइम हो जाएगा, तो इससे पहले डिनर बना लेते फटाफट से, फिर बाद में आराम से रेस्ट करेंगे।
तो बुक्स वगैरह मैं आपको कह रही थी कि मैं नहीं ले पाई। तो बुक्स वगैरह ना लेने का रीज़न ये था कि क्योंकि स्कूल वालों ने जो हमें बुक की लिस्ट भेजी थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि बुक्स आपको स्कूल से ही मिलेंगी। लेकिन फिर जब मैं वहाँ पे लेने गई तो फिर उन्होंने बोला कि जो पेमेंट है वो कैश होगा, ऑनलाइन हम नहीं ले रहे हैं। तो मैं एटीएम कार्ड वगैरह कुछ नहीं लेके गई थी, तो निकालने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि जैसे वो गूगल पे से कर देते हैं तो मैं उसी हिसाब से कर दूँगी, क्योंकि उससे वो फ़ीस वगैरह सब कुछ उसी से चलता है। तो कैश में ज़्यादा नहीं, इतना कैरी करके मैं नहीं चली। थोड़ा बहुत तो मेरे पास था, लेकिन इतना ज़्यादा क्योंकि दोनों की बुक्स लेनी थी तो फिर मैं इतना कैश तो मेरे पास था नहीं। तो फिर मैं एटीएम कार्ड वगैरह भी नहीं लेके गई थी, तो कुछ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बुक्स तो आपको कैश ही मिलेंगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही बुक में। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा फिर मैं आऊँ, क्योंकि स्कूल इनका बहुत ज़्यादा दूर है, आने जाने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा मैं घर आऊँ, फिर पैसे निकलवाऊँ, फिर जाऊँ। इससे बेटर है कि मैं फिर किसी दिन और आ जाऊँगी, या फिर मैं बाहर से कहीं से पता कर लूँगी, तो फिर हम वहीं से बुक्स ले लेंगे। तो इसीलिए फिर बुक्स मैंने नहीं ली और मैं घर आ गई सीधा। तो अभी देखते हैं बुक्स कल परसों में, जब भी टाइम लगेगा हम बाहर मार्केट से पता करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं स्कूल जाके ले आऊँगी। तो चने की सब्ज़ी मेरी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे ना, अब संडे है, तो संडे वाले दिन हम लेके आते हैं सब्ज़ी। और कल सैटरडे है, परसों संडे है। तो सब्ज़ी वगैरह लेके आएंगे, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें जो खाली हो रही थी, तो इन सबको मैंने वॉश करके रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, ताकि इनमें सब्ज़ी वगैरह रखना आसान होता है। तो ये 15 दिन हो गए हैं मिर्चियाँ लाए हुए उस टाइम पे। तो मिर्ची देख लीजिए आप, अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से है। थोड़ी बहुत बीच में से जो हो गई हैं सॉफ्ट सी, उनको मैं निकाल रही हूँ। बाकी सारी मिर्चियाँ काफ़ी अच्छी हैं, और इनकी अगर हम डंडियाँ तोड़ के रखते हैं ना, तो बहुत टाइम तक अच्छे से चलती हैं ये। तो बस वही मिर्ची मैं छांट रही हूँ कि इनमें से कुछ जो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं उनको मैं अलग कर दूँगी, बाकी मैंने अलग से रख ली हैं। और अदरक भी थोड़ा सा रह गया है, उसको भी मैंने खाली करके रख दिया है। तो ये सारे कंटेनर्स जो हैं इनको सबको मैं क्लीन कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे काम करना आसान हो। तो ये ड्राई भी हो जाएंगे तब तक, और फिर उसके बाद हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करके रख देंगे। तो जैसे मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेके आऊँगी तो फिर उसको मैं बताऊँगी मैंने किस तरीके से स्टोर करके रखा है और क्या क्या लेके आए हैं हम। तो बस वही संडे के संडे हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें पुरानी पड़ी होती हैं, जैसे अभी थोड़ी सी मिर्ची है, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होती, मुझे लगता है 1 वीक चल जाएगी, तो फिर मैं नहीं लेके आती। तो पीछे मेरे हस्बैंड मिर्ची ज़्यादा ले आए थे, तो फिर वो 2 हफ्ते चल गई, उसके बाद भी इतनी मिर्ची अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो फिर इसी तरीके से ना मैं देख लेती हूँ कि क्या चीज़ें लाने वाली हैं क्या नहीं लाने वाली। अगर मुझे लगता है 1 वीक से ज़्यादा मैं नहीं रखती। जैसे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, ये सारे उतनी ही क्वांटिटी में लेके आते हैं कि 1 वीक तक चल जाए। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक तो जब सब्ज़ी लेने जाना है तो उसी टाइम पे हम ले आते हैं। हाँ, आलू प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, ताकि वो बड़े भी ख़राब नहीं होते और वो ठीक रहते हैं, तो इसीलिए तो फिर वो सब चीज़ें ज़्यादा ले आते हैं। बाकी फिर 1 हफ़्ते के हिसाब से ही मैं लेके आती हूँ। और यहाँ पे चावल मैं वॉश करके रख दूँगी करने के लिए, बनाने के लिए। और चावल मेरे रेडी हो गए हैं, बस अब मैं सर्व कर रही हूँ डिनर। और आइए आप भी डिनर कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी बने थे चने और राइस। हालांकि मैं रात को राइस कम ही बनाती हूँ, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी रोटी बनाने की, तो फिर मैंने फटाफट से राइस ही बना लिए। तो इसी के साथ मैं करूँगी अपने वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको भी ट्राई करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।